लाइए, जो मस्जिद से नहीं जुड़े हैं उनको मस्जिद में लाइए, ये भी हमारा काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं किया दावत के नाम पर कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे थे उनको अल्लाह के नबी दीन की दावत दे रहे थे, जो नहीं आ रहे थे अल्लाह के नबी उन तक पहुंचते थे। दावत सिर्फ ये नहीं है कि जो आपके पास आ रहा है उसको बता दो, दावत ये कि जो नहीं आ रहा है उस तक पहुंचो। बाजार कोई अच्छी जगह नहीं, अल्लाह ने फरमाया दुनिया की बदतरीन जगह बाजार है, मेले हैं, पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेलों में भी जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उन लोगों तक दीन का पैगाम नहीं पहुंचाया जो अल्लाह के नबी तक आए, जो नहीं आए उन तक पहुंचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर दावत का एक बहुत बड़ा जरिया है, पर मिंबर दावत के लिए काफी नहीं है। हमको बाहर निकलना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा अपनी बच्ची तक के जो इर्तिदाद के दहाने पर खड़ी है। अपना पूरा दावती सिस्टम हमको नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा। मुझे ये बहुत शिकायत है अपने अहबाब से, अपने जमात के जिम्मेदारों से, कि हमारे यहाँ दावत के नाम पे जो भी सरगर्मियां हो रही हैं वो ले दे करके दीनदार लोगों में ही हो रही है। मस्जिद में दावत का काम हो रहा है, कौन आता है मस्जिद में? मैं नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, तरबियत के काम की अपनी अहमियत है। जो लोग मुसलमान हो गए उनकी अपनी तरबियत करनी है। जो दावती सरगर्मियां हमारी चल रही हैं उसमें 90% दावती सरगर्मियां क्या हो रही है? एक बंदा जो पहले दीन से जुड़ा है, मस्जिद में आ रहा है, उसको हम दीन की बातें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन जो बंदा दीन से नहीं जुड़ा है उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या सिस्टम है? एक बच्ची जो कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल में पढ़ती है, उस तक तो शैतान पहुंच गया है ना, फिल्मों के जरिए से पहुंच गया है, मोबाइल के जरिए से पहुंचा है, टीवी के जरिए से पहुंच गया है। वो तो पूरे तौर पे शैतान ने अपने वसाइल उस पर डाल करके, अपना जाल उस पर डाल करके पूरा उस पर काबू किया हुआ है। शैतान तो पहुंच गया, हम नहीं पहुंच रहे। ऐसी बच्ची तक पहुंचने के लिए क्या सिस्टम है हमारे पास? जलसे में वो नहीं आएगी, उसको नहीं पता शेख सरफराज फैजी कौन है, शेख अब्दुल हसीब कौन है, शेख अब्दुल अजीम कौन है, शेख शमीम फैजी कौन है। ये जो हमारे जलसों में आने वाली जनता है ये ऑलरेडी दीन से जुड़े हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं जो जानते हैं उलमा को, सुनते हैं उलमा को, वो मोहब्बत में आ जाते हैं। वो पब्लिक जो आपके जलसों में नहीं आ रही, मुसलमान है, दीन से टूटी हुई है, उस तक आप कैसे पहुंचेंगे? हमारा नौजवान, उसको ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं आता बोलना, उसको दरूद के मानी नहीं पता है, उसको सूरह फातिहा का तर्जमा नहीं आता, उसको नमाज नहीं पढ़ने आती, उसको वुजू नहीं करना आता, उसको गुस्ल के आदाब नहीं पता है। आप पब्लिक में बाहर तो निकलिए। ये स्टेज वाली दावत में जो लोग जमीन पर नहीं काम कर रहे हैं ना, सिर्फ स्टेज पर है, उनको पूरी सूरत हाल का सही अंदाजा नहीं है। आप अवाम में जाकर के काम करिए। मैं ऐसे भी केसेस मेरे पास है ना, एक बंदे की शादी होकर के 30-35 साल हो गया, उसको ये नहीं पता है कि बीवी से बिस्तरी करने के बाद गुस्ल करना पड़ता है, उसको नहीं पता। वो ना जलसे में जाता है, ना किताबें पढ़ता है दीनी, ना उलमा से उसका राब्ता है। उसको किसी ने ये नहीं बताया कि बीवी से बिस्तरी के बाद गुस्ल वाजिब है। ये नहीं बताया कि हालत हैज में बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकते। ये किसी ने नहीं बताया कि औरत को पीछे की तरफ से हम बिस्तरी करना मना है, जो भी उसके मसाइल होते हैं। हाँ, अब ये जो इको चैम्बर हमने क्रिएट कर लिया ना, मैं भी दीनदार आप भी दीनदार, फिर हम आपस में ही लड़ रहे हैं। जितना फोकस हम अपने इंटरनल सियासत पर करते हैं, जितनी मेहनत हम आपस में एक दूसरे से खींचातानी पर कर रहे हैं, उसका 50% भी अगर हम आवाम में काम करें ना, इंशाअल्लाह ताला 1-2 साल के अंदर आपको नतीजा दिखेगा।